अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरे पास मैंने देखा है कुछ दोस्तों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हुए, क्वेश्चंस किए हुए। तो मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इस वीडियो में दूंगा। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, अस्सलाम वालेकुम भाई, डिफरेंस बिटवीन ब्लू चीक एंड ब्लू टर्कवाइज प्लीज़ शेयर एंड व्हाट इज़ वायलेट डबल फैक्टर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जी ब्लू टर्कवाइज क्या होता है। देखें, जिसका आगे से जो चेस्ट है वो वाइट होगी। जैसे इस बर्ड को आप देख रहे हैं, इनकी जो चेस्टें हैं ये वाइट है, ठीक है, आगे से चेक टाइप है। ये है येलो साइड टर्कवाइज, जिसको ब्लू टर्कवाइज भी कहते हैं, ठीक है जी। ये वो जोड़ा है। और जो ब्लू चीक होता है वो ये होता है, ये ब्लू चीक है। इसकी जो चेस्ट है और इसके जो पंजे हैं ये डार्क होंगे, ब्लैक होंगे, पंजे ब्लैक होंगे। और ये ज़्यादा जो है वो नीचे से डार्क होगी इसकी चेस्ट जो है। तो ये है ब्लू चीक। अभी मैं आपको टर्कवाइज भी दिखाता हूँ, उसके बाद उस फैक्टर के बारे में भी बताता हूँ। अगर आप इनको देखें तो ये ज़्यादा डार्क हैं। जैसे ये पेयर हो गया, ये देखें, ये डार्क पेयर हैं, ये ब्लू चीक के पेयर हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये देखें, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं वायलेट पे। अब ये फ्लैश लाइट ऑन है, इसलिए जो है वो ये जो है ना आपको थोड़े थोड़े ग्रीनिश टच देंगे। ये प्योर वायलेट नहीं है, लेकिन इसकी चेस्ट के ऊपर और इसके परों की जो एंडिंग है वो आप देखें तो ये वायलेट में आता है, लेकिन ये प्योर वायलेट नहीं है। डबल फैक्टर वायलेट जो होगा वो बिल्कुल नीले रंग का होता है, और जो बहुत रेयर है, इतना ज़्यादा वो आम नहीं है। लेकिन ये जो है ना बस ब्लू चीक से थोड़ा ऊपर आप इसको कंसीडर कर लें, लेकिन ये प्योर वायलेट नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया इस सवाल का जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं जी, क्या है। अच्छा जी, इन ब्रीडिंग से लाजमी है कि इश्यूज़ आएंगे या डाउट होता है? मींस एक ही पेरेंट्स के चिक को अडल्ट करके ब्रीड लेना। नहीं मेरे प्यारे भाई, देखें, मेरे पास ये बच्चे थे। ये जो आपको फीमेल नज़र आ रही है सनचिक की, और ये मूनचिक का मेल है, ये डिफरेंट पेरेंट्स से मैंने निकाले हैं, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट करके लगाए हैं। मैं चाहता तो मैं ये जोड़ा था मेरे पास, ये देखें, ये मेरे पास मूनचिक का एक पेयर से जोड़ा निकला, सनचिक का एक पेयर से। ये बहन भाई थे, मैंने उनको चेंज करके लगा दिया, ठीक है। आपने कभी भी बहन भाई जो हैं आपस में ब्रीड नहीं करने हैं, उससे आपको मसले मसाइल बहुत आएंगे। मसले मसाइल फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप ये देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं डब्बे के नीचे इतना बुरा होना चाहिए कि जी बच्चे ऊपर बैठ जाएं। नहीं, कुछ आपने देखा होगा कि ये देखें, कुछ लोग कहते हैं कि आपने जो है टांगे, जो बच्चों की ना ऐसे टांगे खुल जाती हैं, सही है। वो कहते हैं नीचे जी वो बूरा ज़्यादा नहीं था, वुड शेप ज़्यादा नहीं था, इसलिए यूँ हो गया। नहीं, वो इसलिए नहीं होता, वो इन ब्रीडिंग की वजह से होता है। मेरे बहुत सारे बॉक्सेस के अंदर बिल्कुल जो ये निशारा होता है, ये बूरा होता है, बिल्कुल बड़ा कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये डब्बा है, इसमें देख लें, ये देखें, ये जोड़ा बैठा हुआ है, बच्चे निकालते हैं, बिल्कुल ठीक बच्चे निकलते हैं माशाल्लाह, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो इसका ताल्लुक़ हरगिज़ इस चीज़ से नहीं होता। तो सवाल का जवाब ये हो गया कि आपने जो इन ब्रीडिंग है वो नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आप कौन सा कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं? अच्छा सवाल है, आपको दिखा देता हूँ, वीडियो के अंदर ही आपको दिखाऊंगा, कि ताकि किसी भाई को ये ना लगे कि कोई ड्रामेबाजी है। देखें, मैं ये कैल्सीकोल विटामिन D3 का एक ढकना, जैसे ये देख लें, ये है, ये यूज़ करता हूँ पानी में, और ये मल्टीविटामिन मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी सारी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, ओके। और मैं कभी कभी जब ब्रीडिंग सीज़न होता है तो ये फीडर बूस्टर भी हैवी केयर का डाल देता हूँ। ये मेरा पानी के अंदर कैल्शियम और विटामिन है जो मैं यूज़ करता हूँ, और हफ्ते में 2 दिन यूज़ करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगेन मैं आपको ये प्रॉपरली दिखा देता हूँ। ये मेरी जो कैल्शियम की और विटामिन की प्रोडक्ट है पानी में। जो मेरी सॉफ्ट फूड है उसमें भी मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं, वो उनमें मैं बताता हूँ कि क्या डालता हूँ मैं, ठीक है।
उसके बाद मैं शावर के लिए इनको ये यूज़ करता हूँ, शावर देने के लिए, और अपने शेड के अंदर जस्ट फॉर द एयर फ्रेशनर, एयर के अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए मैं ये एयर फ्रेशनर यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया मल्टी वाइटामिन्स के हवाले से। आगे चलते हैं जी। अच्छा, और आई रियली अप्रिशिएट योर वीडियोज़, बट अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा स्पेशली इन जून जुलाई अगस्त तो बॉक्स में परिंदा एक्सपायर हो जाता है गर्मी की वजह से। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, क्योंकि हम सऊदी अरेबिया में हैं, यहाँ लाइट लुइट कोई नहीं जाती है, एसी 24 घंटे चलते हैं, ऑटोमेटिक एसी हैं, और टेम्परेचर की ये लगी होती हैं हमारे पास। तो मेरे पास ये वाईफाई टेम्परेचर है, जैसे ही टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है मुझे मैसेज आ जाता है। तो एसी भी वाईफाई वाले हैं, तो सारा कुछ ऑटोमेशन में है। यहाँ पे ऐसा इशू हमें नहीं आता। ठीक है, पाकिस्तान में ये इशू ज़रूर आता होगा, इसको आपने देख लेना है। अच्छा जी, मैं नया सेटअप बना रहा हूँ, बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा जी भाई, आप अगर ब्रीड ले रहे हैं तो फिर बर्ड को रेस्ट कब करवाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैंने पहले भी बताया कि ये मैंने पिंजरे रखे हुए हैं। जब मेरे पास कोई बर्ड 3 से 4 बार ब्रीड कर देता है ना, तो मैं उसको निकाल के यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 जोड़े हैं, जब 5 जोड़े मुझे समझ आती है कि यार ये 5 जोड़े इन्होंने 4-4 5-5 बार ब्रीड कर दिया है, मैं उनको निकालता हूँ, इसमें डाल देता हूँ इकट्ठे 5 जोड़े। अगर आप एक एक करके डालेंगे ये लड़ेंगे, इकट्ठे 5 डाल देंगे फिर लड़ेंगे नहीं। तो उससे क्या होता है कि वो उससे मेरा जो बर्ड है 2 महीने 2.5 महीने में उसको रेस्ट दे लेता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा उनको केजों में डाल देता हूँ। हमारा वो सिस्टम पाकिस्तानी सिस्टम नहीं है कि हम जी गर्मियों में ब्रीड नहीं ले रहे तो फलां कर रहे हैं, ढींग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं 24/7 मेरे ब्रीडिंग चल रही होती है। अभी ये जून जुलाई चल रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद ब्रीड। अच्छा जी, उसके बाद लॉन्ग टाइम ब्रेक। जी भाईजान, मेरा पाकिस्तान गया हुआ था, इस वजह से लॉन्ग टाइम ब्रेक हो गया। अच्छा जी, केज साइज़ इज़ सो बैड। देखें, जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आती, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपके केज के अंदर, मुझे इसमें बहुत अच्छी ब्रीडिंग आ रही है, 5-5 6-6 बच्चे आ रहे हैं, तो यार अब आप कहते रहें फिर केज साइज़ बैड है, मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मुझे अब क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान कराची से आपका केज साइज़ क्या है? केज साइज़ पहले भी बताया यार, ये देखें, ये 2 फुट का ऐसे लंबा है, 1.5 फुट ऊंचा है और 1.5 फुट गहरा है। ठीक है, ये इसका केज साइज़ है। अच्छा चलो जी, ये मेरे कमेंट्स थे जो मुझे नज़र आए। अच्छा, हेलो भाई, मैं इंडिया से हूँ और मुझे ग्रीन चिक कन्योर लेना है। अच्छा भाईजान, आप इंडिया में हैं, मैं सऊदीया में हूँ, कैसे दे सकता हूँ आपको? अच्छा, मैं पेयर सेल नहीं करता, मेरे पास जब कोई नया पेयर आता है तो मैं सेल कर देता हूँ पुराना पेयर। ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं सेल करता नया पेयर। यानी कि अगर मुझे किसी और चीज़ का शौक़ हो गया है या मुझे कोई और कलर पसंद आ गया है तो मैं चेंज कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं सेल नहीं करता। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा भाई, कन्योर का डीएनए के बगैर कोई जेंडर कंफर्म हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो ये कहते हैं वो गलत कहते हैं। अच्छा जी, ये 4 मिनट पहले एक कमेंट आया जी, भाई नाइस इन्फॉर्मेशन, और भाई क्या हम रेड इंटू रेड फैक्टर पाइनएप्पल कनौर की पेयरिंग कर सकते हैं, और अगर हम ब्रीडिंग कैसे कराएं और ब्रीडिंग सीज़न कौन सा होता है भाई प्लीज़ बताओ। यार ब्रीडिंग सीज़न पाकिस्तान में या किस कंट्री में अब आप डिपेंड करता है। हमारे पास तो 12 महीने साल के जो है वो ब्रीडिंग सीज़न होता है, और जो पाकिस्तान के अंदर है वो सिस्टम आपको पता है कि मार्च अप्रैल तक लोग ब्रीड करते हैं, मई से लेके आगे ऑनवर्ड लोग डब्बे बंद करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद अक्टूबर से लेके अप्रैल तक इनका सीज़न होता है पाकिस्तान में, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। सही है। डिवर्मिंग के लिए, अच्छा यार ये अच्छी चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। डिवर्मिंग के लिए ना बेस्ट रिज़ल्ट जो है, बेस्ट रिज़ल्ट वो मेरे प्यारे भाइयों ये है डिवर्मिंग के लिए, ये है मॉक्सीविट। आप ये मॉक्सीविट ख़रीद लें, ये 1 ml 100 ml पानी में डालनी है, यानी कि 1 लीटर में 10 ml डाल के आपने अपने परिंदों को करवाना है। ये आपने जब उनसे ब्रीड लेने लगना है तब डिवर्मिंग कर लेनी है, और जब ब्रीड से छुड़वाना है यानी कि उनको रेस्ट देना है तब डिवर्मिंग कर लेनी है।
साल में 2 बार आपने ये डिवर्मिंग करनी है इनकी, ये बेस्ट है। सही है जी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।